बाहर शरीयत से अज़ान के ताल्लुक़ से फ़ज़ाइल और मसाइल आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्ला इब्न ज़ैद बिन अब्द रब्बा रदियल्लाहु तआला अन्हु को अज़ान ख्वाब में तालीम हुई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ख्वाब हक़ है, और अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि जाओ बिलाल को तलक़ीन करो, वो अज़ान कहें, वो तुमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को और एक सहाबी रसूल को ख्वाब में अज़ान की तलक़ीन हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख्वाब हक़ है, और फिर आपने हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु को तलब फरमाया और उनको अज़ान देने का हुक्म हुआ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुअज़्ज़िन की जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है उसके लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर तर और खुश्क जिसने उसकी आवाज़ सुनी उसकी तस्दीक करता है। यानी मुअज़्ज़िन की जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है उसके लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है। यानी अज़ान हमें इसका एहतराम करना चाहिए, और अज़ान की इतनी फ़जीलतें हैं, लेकिन आज हम इससे गाफिल हैं, गफलत बरतते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस पर कितना अजर व सवाब मिलता है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अज़ान कही जाती है तो शैतान गोज़ मारता हुआ भागता है, यहाँ तक कि अज़ान की आवाज़ उसे ना पहुँचे। जब अज़ान पूरी हो जाती है तो चला आता है। यानी जब अज़ान होती है तो शैतान दूर भागता है, इतनी दूर भाग जाता है, इतनी दूर भागता है जहाँ तक उसे अज़ान की आवाज़ नहीं सुनाई दे। तो पता क्या चला कि अज़ान सुनने के बाद शैतान दूर भागता है, और जब इक़ामत कही जाती है तब भी वो भाग जाता है। और दूसरी हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान जब अज़ान सुनता है तो इतनी दूर भागता है जैसे रोहा, और वो रोहा जो है ये मदीने से 36 मील के फासले पर है। यानी शैतान इतनी दूर भाग जाता है। और अज़ान जो देते हैं मुअज़्ज़िन, उनकी भी बड़ी फजीलत है, अज़ान देने की भी बड़ी फजीलत है। लेकिन आज हम जो मुअज़्ज़िन होते हैं उनके मकाम और मर्तबे से नाशना है। बस ये समझते हैं कि ये बांगी साहब हैं, यानी कि उनका जैसा एहतराम करना चाहिए वैसा लोग एहतराम नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं कि अज़ान देने वाले का भी मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान कहने में कितना सवाब है तो इस पर बाहम तलवारें चलती। यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाता कि अज़ान देने पर कितना अजर व सवाब है तो लोग आपस में तलवारें चलाते कि मैं अज़ान दूंगा, मैं अज़ान दूंगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अज़ान कही जाती है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दुआ कबूल होती है, और जब इक़ामत का वक्त होता है तो दुआ रद्द नहीं होती। यानी जब अज़ान कही जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उस वक्त दुआ भी कबूल होती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआएं रद्द नहीं होती या बहुत कम रद्द होती है, एक अज़ान के वक्त और एक जिहाद की शिद्दत के वक्त। अज़ान के वक्त दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए कि अज़ान के बाद अज़ान के जवाब देना है, और फिर उसके बाद जो दुआ भी पढ़नी है, इसीलिए दुआ की तलक़ीन की गई कि दुआ पढ़ें। कि उस वक्त अज़ान मतलब अज़ान के बाद आप दुआ पढ़ेंगे या उस वक्त दुआ पढ़ेंगे तो वो दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। बल्कि बुखारी व अबू दाऊद व तिरमिज़ी नसई व इब्न माजा से रावी है, फरमाते हैं
कि जो अजान सुनकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आते सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला व बअस मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। यानी अजान के बाद की दुआ ये ज़रूर याद कर लें, इसको पढ़ा करें कि इससे वो अजान के बाद ये दुआ पढ़ेंगे तो फजीलत हासिल होगी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल बरोज़ क़यामत शफ़ाअत नसीब होगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन को बदबख्ती व नामुरादी के लिए काफ़ी है कि मुअज्जिन को तकबीर कहते सुने और इजाबत ना करे। यानी मुअज्जिन जब अजान दे तो उस वक्त चाहिए कि खामोश हो जाए, बल्कि अजान का जवाब देना चाहिए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन को बदबख्ती और नामुरादी के लिए काफ़ी है कि वो मुअज्जिन की अजान सुने और उसका जवाब ना दे। तो ये नामुरादी है, ये बदबख्ती है। तो ये कितने अफसोस की बात होगी कि लोग अजान सुनने के बाद उसका जवाब नहीं देते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ गुरोह ज़नान, जब तुम बिलाल को अजान व अकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकी लिखेगा, 1000 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाह माफ़ करेगा। औरतों ने अर्ज़ की ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया मर्दों के लिए दुगना सवाब। यानी अजान सुनने के बाद उसका जवाब देना, उसकी क्या फजीलत हासिल होती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन अगर वो अजान का जवाब दें तो हर कलमे के बदले उन्हें 1,00,000 नेकी मिलती है। यानी मुअज्जिन अल्लाहु अकबर उसने कहा, उसका जवाब आप दें अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका जवाब दें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह से हर कलमे का जवाब दोहराना है, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसी तरह से दोहराएं। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इसके जवाब में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहें। हय्या अलस सलाह पढ़ करके भी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कह सकते हैं। फिर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान के जवाब देना गोया हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकी मिलती है, 1000 दर्जे बुलंद किए जाते हैं, 1000 गुनाह मिटाए जाते हैं। तो ये औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए सवाब है। और मर्दों के लिए क्या सवाब है? मर्दों के लिए दुगना सवाब मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो लिहाजा जब भी अजान हो तो अजान का जवाब देना ज़रूरी है। तो ये अजान के फ़ज़ाइल थे। अब आइए अजान के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल समाअत फरमाएँ। फ़र्ज़ पंजगाना के उन्हीं में जुमा भी है। जब जमात मुस्तहब्बा के साथ मस्जिद में वक्त पर अदा किए जाएं तो उनके लिए अजान सुन्नत मौक़दा है, उसका हुक्म मिसले वाजिब है। यानी पंजगाना नमाज के लिए, पंचवक्ता नमाज के लिए अजान सुन्नत मौक़दा है, जुमा के लिए भी, और इसका हुक्म वाजिब की मिसल है। लिहाजा अगर अजान नहीं कही जाएगी तो सब लोग गुनहगार होंगे। अजान के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका जवाब इसी तरह से रिपीट करना है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर इसके बाद मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तमाम कलिमात उसी तरह से दोहराएं। सिर्फ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इस चीज़ का इजाफा कर दें। हदीस पाक में है कि जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे और फिर उसके बाद ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। और मसाइल समाअत फरमाएं। बच्चे और मगमूम के कान में और मिर्गी वाले और गज़बनाक और बदमिजाज आदमी और या जानवर के कान में लड़ाई
या शिद्दत और आतिशज़दगी के वक्त या बाद दफन मैयत और जिन की सरकशी के वक्त, मुसाफिर के पीछे जंगल में जब रास्ता भूल जाए, कोई बताने वाला ना हो, उस वक्त अजान देना मुस्तहब है। वबा के ज़माने में भी अजान देना मुस्तहब है, यानी उसकी बरकतें हासिल होती है। अजान की बहुत सारी फजीलतें हैं। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के कान में अजान व इकामत कही जाती है। यानी बच्चा जब इस दुनिया में आया तो सबसे पहले उसके कान में अगर कोई लफ्ज़ जाए तो वो हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की किब्रियाई हो, अल्लाह की वहदानियत की गवाही हो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत हो, तो ये बड़ी फजीलत है। यानी जब बच्चा पैदा हो तो अजान देना उस भी मुस्तहब है। या अगर कोई मगमूम है, बहुत गमज़दा है, बहुत दुखी है, तो उसके कान में भी अजान देंगे तो मुस्तहब है। मिर्गी वाले या कोई गज़बनाक है, कोई बदमिजाज आदमी है, या अगर लड़ाई के वक्त है या आग लग गई है तो उसके बुझाने के लिए वहाँ पर भी अजान दी जाती है। या मैयत को दफन करके जब लौटते हैं तो उस वक्त भी कब्र पर भी अजान दी जाती है, ताकि मुनकर नकीर सवालात करने के लिए आएँ तो जवाब देने में उस बंदे को आसानी हो, उसकी बरकत से जवाब याद आ जाए। या अगर कोई वबा फैल जाए तो उस वक्त भी अजान देना ये मुस्तहब है। औरतों को अजान व इकामत कहना मकरूह तहरीमी है। कहेंगी गुनहगार होंगी और आदा की जाए। औरतों को अजान और इकामत कहना मकरूह तहरीमी है, उनके लिए अजान की इजाज़त नहीं, बल्कि जब मस्जिद में अजान हो जाए और जमात हो जाए उसके बाद फिर ख़वातीन अपने घर पर नमाज अदा करें। कलिमात अजान में लहन हराम है। मसलन अल्लाह या अकबर के हमज़े को मद के साथ अलिफ के ऊपर मद लगा दिया, अल्लाह अकबर पढ़ा। यूं ही अकबर में बे के बाद अलिफ बढ़ाना हराम है। यानी अजान देते वक्त एहतियात करना चाहिए कि वो लफ्ज़ क्या है, अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने अल्लाह के अलीफ पर मद लगा दिया, माज़ल्लाह अल्लाह, ऐसे इस तरह से अगर वो कहेगा तो ये हराम है। ऐसे ना कहें। अगर कोई इस तरह से अजान देता है, अलीफ के मद को खींचता है, अल्लाह यहाँ पर खींचना है, अलीफ के को नहीं खींचना है, माज़ल्लाह, मतलब तर्जमा भी बदली हो जाएगा, मतलब भी बदली हो जाएगा। और इस तरह से कहना बाहरी शरीयत में हराम लिखा है, मना है। हय्या अल सलाह दाहिनी तरफ मुंह करके कहे और हय्या अल फलाह बाएं जानिब। हय्या अल सलाह दाएं जानिब मुंह कर लें और जब हय्या अल फलाह कहें तो उल्टी तरफ रुख कर लें। अगरचे अजान के लिए ना हो, मसलन बच्चे के कान में या किसी लिए कही या फेरना फ़कत मुंह का है, सारे बदन से ना फिरे, सिर्फ चेहरे को, मतलब मुंह हल्का सी फेरे सीधी तरफ। हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह के वक्त, फिर हय्या अल सलाह के वक्त सीधी तरफ, फिर हय्या अल फलाह के वक्त उल्टी तरफ। अगर अजान में कह रहे हैं तब भी आपको मुंह फेरना है। लेकिन अगर आप बच्चे के कान में अजान दे रहे हैं या वबा के टाइम पे अजान दे रहे हैं या दूसरे मकाम पर अजान दे रहे हैं, तब भी आपको सीधी तरफ मुंह फेरना होगा, चेहरा घुमाना होगा और उल्टी तरफ भी घुमाना होगा। सुबह की अजान में फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना मुस्तहब है। सुबह की अजान में हय्या अल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना ये मुस्तहब है, मतलब नमाज नींद से बेहतर है, इसका इजाफा करना मुस्तहब है। अजान कहते वक्त कानों के सुराख में उंगलियां डाले रहना मुस्तहब है, और अगर दोनों हाथ कानों पर रखे तो ये भी अच्छा है। अजान के वक्त दोनों सुराख में उंगलियां डालना ये मुस्तहब है, और दोनों हाथ अगर कान पे रखते हैं तो ये भी इस तरह से भी मतलब अजान दे सकते हैं, और कानों के सुराख में उंगलियां डाल करके देना ये मुस्तहब है। यानी ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब कान में उंगली रहती है तो फिर आदमी आवाज़, बुलंद आवाज़ से, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है और फिर बुलंद आवाज़ से अजान देता है।
अकामत में भी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त दाएं बाएं मुंह फेरे। जिस तरह अज़ान में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह में मुंह फेरना है सीधी तरफ उल्टी तरफ, तो उसी तरह इकामत में भी मुंह फेरना चाहिए। इकामत के वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े होकर इंतज़ार करना मकरूह है, बल्कि बैठ जाए और जब हय्या अलल फलाह पर पहुँचे तो उस वक्त खड़ा हो। याद रखिए, फतावा आलमगीरी में, बहार शरीयत में, यानी बड़ी बड़ी किताबों में ये मसला मौजूद है कि मतलब इकामत के वक्त, और अहादीस मुबारका से भी साबित है कि इकामत के वक्त हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह मतलब उस वक्त खड़े होना ये सुन्नत है। लेकिन बहुत से लोग जैसी इकामत शुरू होती है खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही मसला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, अकामत हो रही थी, तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो खड़े होकर इंतज़ार ना करे। खड़े होकर के इंतज़ार करना उसके लिए मकरूह है, बल्कि बैठ जाए, जब हय्या अलल फलाह पर मुअज्जिन पहुँचे तो उस वक्त खड़ा हो। यूँ ही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो भी बैठे रहें, उस वक्त उठें जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह पर पहुँचे। और यही हुक्म इमाम के लिए, यानी जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह पर पहुँचे तो जो मस्जिद में बैठे उनके लिए भी ये हुक्म है, वो हय्या अलल फलाह पर जब मुअज्जिन पहुँचे तो उस वक्त खड़े होना चाहिए। मस्जिद मोहल्ला यानी जिसके लिए इमाम व जमात मुअय्यन हो वही जमात उला कायम करता हो, उसमें जब जमात उला बतरीक़े मसनून हो चुकी है तो दोबारा अज़ान कहना मकरूह है। यानी मस्जिद में एक दफ़ा अज़ान हो गई और जमात भी हो गई तो फिर दोबारा अज़ान कहना ये मकरूह है। बगैर अज़ान और दूसरी जमात कायम की जाए तो इमाम मेहराब में ना खड़ा हो, बल्कि दाहिने या बाएं हट कर खड़ा हो के इम्तियाज़ रहे। यानी मस्जिद में अज़ान भी हो गई, जमात भी हो गई, कुछ लोग पहुँचे तो पहली अज़ान और पहली जमात हो चुकी है, तो अब उसके बाद दोबारा अज़ान कहना ये मकरूह है। अगर आप दोबारा जमात बना रहे हैं तो आपके लिए हुक्म ये, जहाँ पर इमाम ने इमामत की है, जो मुसल्ला इमामत है मस्जिद में मेहराब में, वहाँ पर दूसरी जमात कायम करने के लिए इमाम वहाँ पर ना खड़ा हो, बल्कि दाएं या बाएं थोड़ा हट जाए या थोड़ा सी पीछे दूसरी सफ से वो इमामत करे। इसनाए इकामत में भी मुअज्जिन को कलाम करना नाजायज़ है, जिस तरह अज़ान में। यानी अज़ान के दौरान किसी किस्म का कलाम करना इसकी इजाज़त नहीं है, तो उसी तरह इकामत में भी किसी किस्म की बातचीत की इजाज़त नहीं। कलाम करना नाजायज़ है, बातचीत करना नाजायज़ है। जब अज़ान सुने तो जवाब देने का हुक्म है, यानी मुअज्जिन जो कलमा कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलमा कहे, मगर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। और बेहतर ये कि दोनों कहे, बल्कि इतना लफ्ज़ और मिला ले, माशा अल्लाह काना व मालम, ये अल्फाज और भी मिला सकते हैं, लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये याद है तो ये भी कह लें तो जवाब हो जाएगा। और इसी तरह फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि नतक़ता, ये फजर की अज़ान में उसका जवाब है। आखिरी के चंद मसाइल रह गए हैं। जुन्ब भी अज़ान जवाब दे, अज़ान का जवाब दे, यानी कोई नापाक शख्स है तो वो भी अज़ान का जवाब उसको देना चाहिए, मगर हैज़ व नफास वाली औरत और खुतबा सुनने वाले, नमाज जनाजा पढ़ने वाले और जो जिमा में मशगूल हो या क़ज़ाए हाजत में हो, उन पर जवाब नहीं। यानी कोई नापाक शख्स है, मर्द है, तो वो उसको अज़ान का जवाब देना है अगरचे नापाक है, मगर हैज़ व निफास वाली औरत वो अज़ान का जवाब ना दे। और खुतबा सुनने के लिए जुमा की नमाज में जब हम खुतबा सुनने के लिए बैठे रहते हैं, उस वक्त जो अज़ान होती है अज़ान सानी, उसका जवाब भी हमको नहीं देना है।
सिर्फ उस वक्त जो ख़तीब है मतलब वो जवाब दे, और नमाज जनाजा पढ़ने वाले वो भी अजान का जवाब ना दें, और इस तरह मतलब कौन अजान का जवाब दे सकता है कौन नहीं, ये आपने समाअत फरमाया। जब अजान हो तो इतनी देर के लिए सलाम कलाम और जवाब सलाम तमाम अशगाल मौकूफ़ कर दे, यहाँ तक कि कुरान मजीद की तिलावत में अजान की आवाज़ आए तो तिलावत मौकूफ़ कर दे और अजान को गौर से सुने और जवाब दे। यूं ही इकामत में जब अजान हो तो उतनी देर चाहिए कि बातचीत जो हम कर रहे हैं वो बंद कर दें। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है कि बातचीत तो दूर की बात, अजान होती है, टीवी चालू है, लोग गाने सुन रहे हैं, फिल्मी गीत सुन रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या मोबाइल में कुछ सीरियल देख रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि अजान का एहतराम, वैसा ताज़ीम और अजान का जवाब अब वो बात नहीं रह गई। मगर मुसलमानों, अजान का जवाब देने के लिए आप अंदाज़ा लगाओ, अजान देते वक्त हुक्म ये है कि अगर आप कुरान अजीम की तिलावत कर रहे हैं तो अजान की आवाज़ आए तो तिलावत रोक दीजिए। कुरान अजीम की तिलावत करना तो अजर सवाब का काम है, बाइसे सवाब है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाला काम है। मगर अजान के एहतराम में कुरान अजीम की तिलावत उतनी देर मौकूफ़ करना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए मुसलमानों, जब कुरान अजीम की तिलावत अजान के दौरान करने के लिए रोक दिया गया है तो फिर हम बातचीत कैसे कर सकते हैं, फिर हम मोबाइल में गेम कैसे खेल सकते हैं, फिर हम दूसरे लाव लईब कैसे कर सकते हैं। तो अजान का एहतराम बेपनाह ज़रूरी है। जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे उस पर माज़अल्ला खात्मा बुरा होने का खौफ है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि जो अजान के वक्त बातचीत में मशगूल रहता है, बातचीत करते रहता है, अजान का एहतराम नहीं करता, तो माज़अल्ला उसका खात्मा बुरा होने का डर है, यानी उसका खात्मा बुरा नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है। एक शख्स जिंदगी भर का गुनहगार है, जिंदगी भर का पापी है, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी उसने, लेकिन अगर उसका खात्मा ईमान पर हुआ, वो ईमान के साथ इस दुनिया में गया, कल बरोज़े क़यामत रब ने फजल ना फरमाया, फजल ना हुआ तो फिर भी अपनी सज़ा जहन्नम में काटने के बाद एक न एक दिन वो ज़रूर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, इसलिए कि उसका खात्मा ईमान पर हुआ, इसलिए कि वो ईमान के साथ इस दुनिया से गया। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मगर जिसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चलेगा। मुसलमानों, अजान के वक्त कतई बातचीत ना करें, कतई बातचीत ना करें, गुफ्तगू ना करें, खामोश हो जाएं, हर चीज़ बंद कर दें, मोबाइल इस्तेमाल करना, दूसरे लावलई बंद कर दें, अजान का जवाब दें, उसकी बरकत भी हासिल होगी, अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगी और ढेर सारी नेकियां भी मिलेंगी। अगर बवक्ते अजान जवाब ना दिया तो अगर ज़्यादा देर ना हुई है तो अब दे ले, यानी कोई शख्स अजान हो रही थी और जवाब नहीं दिया, पूरी अजान हो गई, अब थोड़ी ज़्यादा देर नहीं गुजरी है, अभी ख़त्म हुई अजान, तो आप पूरी अजान का जवाब वो उस वक्त दे दे। खुतबे की अजान का जवाब ज़बान से देना मुक्तदियों को जायज़ नहीं है। मैंने बताया कि खुतबे के वक्त, जुमा के खुतबे के वक्त जो अजान होती है उसका जवाब मुक्तदियों को देना जायज़ नहीं है। जब अजान ख़त्म हो जाए तो मुअज्जिन और सामीन दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, ये पूरी जो दुआ है ये ज़रूर दुआ पढ़ लिया करें। जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहें तो सुनने वाला दुरूद शरीफ पढ़े, और मुस्तहब ये है कि अंगूठों को बोसा देकर, इस तरह से अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाए और कहे कुर्रतु आइनी बिका या रसूलुल्लाह, कुर्रतु आइनी बिका या रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर। इससे उसकी आंखों की रोशनी तेज़ होगी। यानी जब मौज़िन हुज़ूर का नाम ले तो उस वक्त अंगूठे को चूमकर आंखों से लगा लीजिए। और एक दुआ भी तालीम की गई है, कुर्रतु आइनी बिका या रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर। सुरमा लगाते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर, वो दुआ इस वक्त पढ़ लें।
अज़ान और नमाज के अलावा और अज़ानों का भी जवाब दिया जाएगा, जैसा बच्चा पैदा होते वक्त की अज़ान। यानी नमाज के लिए जो अज़ान होती है, लोग समझते हैं कि सिर्फ उसी अज़ान का जवाब देना है, मगर ये मसला मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे की विलादत के वक्त अज़ान उसके कान में कही जा रही है, तो जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों को भी उस अज़ान का जवाब देना चाहिए। तो ये अज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरइया सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।